ठीक है, क्या लिखा? लिखो प्लीज वहां पे, इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। देखो मैट्रिक्स होता क्या है पहले ये समझते हैं अपन। देखो किसी भी एलिमेंट का रेक्टेंगुलर जो अरेंजमेंट होगा उसी को बोलते हैं मैट्रिसेस, मतलब है कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन कौन सा फॉर्म? रेक्टेंगुलर फॉर्म। ठीक है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट इन क्या? रेक्टेंगुलर फॉर्म इज कॉल्ड व्हाट? उसको बोलेंगे मैट्रिक्स बोलेंगे उसको। 2 3 4 5, देखो 4 एलिमेंट है, मैंने क्या किया इसको ना रेक्टेंगुलर फॉर्म में ऐसे लिख दिया इसमें, इसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। अगर मान लो मैंने ऐसा लिखा होता 2 4, कैसे फॉर्म करेगा रेक्टेंगल? ऐसे करेगा? अरे नहीं ना, राइट। अगर मैंने ऐसा लिखा 2 3 4, क्या रेक्टेंगल फॉर्म होगा क्या? है ना। तो सिंपल समझो क्या, किसी भी एलिमेंट का अरेंजमेंट अगर मैं करता हूं कैसे, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में, तो क्या बोलेंगे उसको? उसी को बोलते हैं क्या? उसी को बोलते हैं मैट्रिसेस। क्लियर है क्या? अब देखो मैट्रिक्स है तो क्या कुछ नंबर ऑफ रोज होगा, कुछ कॉलम होगा, है ना? है ना यार। देखो होता क्या है, जो भी तुम्हारा हॉरिजॉन्टल लाइन होगा, सपोज करो एक ऐसा मैट्रिक्स है मेरे पास, कुछ रोज होगा इसमें, जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ना इसको बोलते हैं रोज। ठीक है, और ये जो वर्टिकल लाइन है ना इसको बोलते क्या है? कॉलम बोलते हैं इसको। ठीक है, तो नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम क्या बनेगा मिलके? मैट्रिक्स फॉर्म करेगा। क्लियर है क्या? जैसे मान लो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया, कुछ एलिमेंट मैंने इसके अंदर लिखे, एक मैट्रिक्स ए मान लो है, इसमें एलिमेंट है मान लो 1 3 4 एंड 5। अब तुमसे पूछा जाएगा बताओ इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने हैं, तो क्या बोलेगा? 2 रोज है, राइट। कैसे? 1 2, नंबर ऑफ रोज 2 हो गया। कॉलम कितने हैं? 1 2, 2 कॉलम है। ठीक है, अगर तुमसे पूछा जाएगा बेटा नंबर ऑफ रोज कितने हैं इसमें, तो क्या बोलेगा? नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 2। हॉरिजॉन्टल लाइन 2 है ना, 1 2। अगर नंबर ऑफ कॉलम पूछा जाएगा तो कितना बोलोगे? ये भी होगा तुम्हारा 2, राइट। अब देखो, अब बात आती है क्या, किसकी? अब बात आती है ऑर्डर की। ऑर्डर मतलब क्या? इसमें टोटल नंबर ऑफ रोज कितने होंगे? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मतलब किसी भी मैट्रिक्स में कितने नंबर ऑफ रोज होंगे, कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, उसी को क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा ए, और इसमें कुछ एलिमेंट मैंने डाले 1 2 3 4 5 6। अगर मैं तुमसे पूछूं बेटा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितना है, तो क्या बोलेगा? 6 है। 1 2 3 4 5 6, 3 फर्स्ट रो में है, 3 सेकेंड रो में है, राइट। 2 फर्स्ट कॉलम में है, 2 सेकेंड कॉलम में है, 2 थर्ड कॉलम में है, राइट। तो टोटल जो 6 है ना, मतलब क्या? 2 रो है। चलो ठीक है, 2 रो हो गया। कॉलम कितने हो गए? 1 2 3, मतलब क्या? 2/3। क्लियर है क्या? मतलब क्या? 2 रो होंगे, 2 रो होंगे, 3 कॉलम होगा। क्लियर है क्या? अब ये जो तुमने लिखा है 2/3, इसी को बोलते हैं क्या? इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। मतलब क्या? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता क्या है, किसी भी मैट्रिक्स का टोटल नंबर ऑफ जो रो होगा ना, बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉलम। सो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैन बी रिटन एज व्हाट? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो होता है दिस इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज, या तो इसको बाय बोलते हैं या क्रॉस बोलते हैं, इसको क्रॉस या फिर बाय बोलो। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ रोज बाय क्या? टोटल नंबर ऑफ कॉलम, टोटल नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, इसी को बोलते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। अब देखो ये जो तुमने लिखा है ना टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम, अगर तुमने दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ये है कितना यार? 2/3 है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कैसे लिखोगे? टोटल नंबर ऑफ रोज को पहले लिखो, रोज ही पहले आएगा, कॉलम पहले नहीं आएगा। ठीक है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या करेंगे अपन? रोज को पहले लिखेंगे, देन क्या? कॉलम लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 था, सो 2। टोटल नंबर ऑफ कॉलम कितना था? 3 था, सो 2/3। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेगा ना तो ये तुमको मिलेगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट मैट्रिक्स। 6 होना चाहिए। 2 3 जा 6, अरे है क्या 6? काउंट कर लो ना, 1 2 3 4 5 6, है ना 6। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन? कैसे लिखोगे ऑर्डर? किसी भी मैट्रिक्स का पहले क्या करेंगे? नंबर ऑफ रोज लिखेंगे, देन क्या? नंबर ऑफ कॉलम। वही क्या बनेगा? तुम्हारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बनेगा। क्लियर है क्या? तो प्लीज वहां पे हेडिंग डालो, प्लीज मैट्रिक्स लिखा, उसके नीचे लिखो, उसके नीचे लिखो प्लीज पहला पॉइंट, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ a rectangular arrangement of element in rows and columns
in rows and columns. In rows and columns is called matrices. Is called matrices. ठीक है, ऐसे लिखो भी लाइन चेंज करके, एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स can be enclosed in element of matrix can be enclosed in देखो, या तो इसको तुम स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते हो, या तो क्या ओपन ब्रैकेट में ऐसे, या तो ये ऐसे डिनोट करो उसको, या तो ऐसे करो। एलिमेंट इसके अंदर ऐसा एग्जांपल देख लो, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा 1 2 3 4, या तो इसको ऐसे लिख लो, कैसे 1 2 3 4 दोनों सेम ही है। ठीक है, नोट करो एग्जांपल में इसको फर्स्ट। हो गया। सेकेंड पॉइंट, लाइन चेंज करो वहां पे प्लीज, लाइन चेंज करके लिखना ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। if a matrix having m rows, if a matrix having m rows and n columns, then order of matrix is denoted by m cross n। m क्रॉस n बोलते हैं उसका, फिर क्या m बाई n बोलेंगे। ठीक है, मतलब m क्रॉस n, या फिर क्या m बाई n बोलने का तरीका है। ठीक है, एग्जाम्पल देखो प्लीज, जैसे मैंने एक मैट्रिक्स ए लिखा, इसमें कुछ नंबर ऑफ रोज है, मान लो 1 4 5 एलिमेंट मैंने रखा इसमें, देन 2 1 एंड 0 है, टोटल नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम 3, सो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा 2/3। सो देयरफॉर क्या लिखना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू व्हाट 2/3। एग्जाम्पल में प्लीज इसको नोट कर लो। हो गया डन। उसके नीचे प्लीज लाइन चेंज करना, ऐसे लिखो, मैट्रिक्स आर जनरली डिनोटेड बाय capital letters and their elements are denoted by and their element is denoted by aij, comma bij, comma cij and up to so on। लिखा, हो गया। उसके नीचे लिखो प्लीज, हियर ai
J means Aij means element of ith row and jth column. Aij means elements of ith row and jth column. Elements of ith row and jth column. jth column, ठीक है। एग्जाम्पल देखो प्लीज, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा और मैंने रैंडम तुमसे पूछा यार कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे है, तो कैसे बताएगा। देखो जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिखा और सपोज करो मैंने ऐसा लिखा, यहाँ देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैंने तुमको बोला बताओ जरा A12 कितना आएगा, तो क्या बोलोगे। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में कौन सा एलिमेंट है, फर्स्ट रो ये वाला, सेकेंड कॉलम कौन सा है ये वाला, दिस इज व्हाट, दिस इज 2। क्लियर है क्या। जो आएगा ना इंटरसेक्शन वाला रीजन ये है ना 2, दैट इज व्हाट 2। अगर तुमसे पूछा गया A33 क्या आएगा, तो क्या बोलेगा, कौन सा, तुषार बोलेगा कौन सा 9, राइट, ये आ जाएगा 9। A32 कितना आएगा, और वो बोलेगा दिस इज व्हाट 8। अरे हाँ ना यार, सिंपल है राइट। A12 2, A33 9। A32 का मतलब क्या, थर्ड रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट, थर्ड रो में चाहिए अपने को। चलो थर्ड रो में, थर्ड रो में कहाँ पे, सेकेंड कॉलम, थर्ड रो में देखेंगे सेकेंड कॉलम ये वाला 8, राइट। अगर मैंने बोला A21 चाहिए, पहला क्या सेकेंड रो है, रो तो पिक करो पहले, सेकेंड रो, देन क्या फर्स्ट कॉलम, ये फर्स्ट कॉलम, दैट इज व्हाट 4, A21 4 आएगा, है ना। ऐसे सर्च करेंगे आप, राइट। अब जैसे मान लो मैंने बोला यार कि मैंने ना एक मैट्रिक्स को ऐसे डिफाइन किया कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, इस फॉर्म में है, देखो Aij के फॉर्म में है Aij, और इसका जो ऑर्डर है ना, ये ऑर्डर मान लो मैंने लिखा यहाँ पे 2/2 का ऑर्डर है, ठीक है। और मैंने डिफाइन कैसे किया, यहाँ पे देखो प्लीज, जो Aij है ना, एंड Aij इज डिफाइंड बाय I plus j, then find the matrix, then find the कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स बोल सकते हो। फाइंड द मैट्रिक्स कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे बहुत सिंपल सा फंडा यार। देखो ए क्या बोला मैंने, देखो पहली बात तो ये कि जो मैट्रिक्स है मेरे पास वो ऑर्डर क्या है उसका 2/2, मतलब क्या, 2 ही रो आएगा और 2 ही कॉलम आएगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ चलेगा, A11 मतलब क्या, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट, देन क्या A12 फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का एलिमेंट। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम हो सकता है क्या, नहीं ना, मेरे को बस 2 कॉलम ही चाहिए और 2 रो चाहिए, ठीक है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम यहाँ पे नहीं आएगा, मैंने बोला सिर्फ 2/2 मेरे को चाहिए, ठीक है। और रो चेंज करो, सेकंड रो में आओ, नाउ क्या सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, देन क्या सेकंड रो सेकंड कॉलम, राइट। अब मुझे A11 फाइंड करना है, A12 फाइंड करना है, A21 A22 बस यहाँ पुट करना है, बस हो गया। तो अगर मैं तुमसे बोलूँ यार A11 कितना आएगा, तो क्या बोलेगा, सो A11 इज इक्वल टू कितना, 1 + 1 दैट इज इक्वल टू व्हाट 2, राइट। अगर मैं बोलूँ बताओ A12 कितना आएगा, तो क्या बोलोगे 1 + 2, 1 + 2 इज इक्वल टू व्हाट 3, है ना। मैंने लिखा था Aij अगर है ना, तो इसके में जो एलिमेंट बनेगा वो I + j, मतलब क्या ऐसे डिफाइन करेंगे उसको, दोनों को ऐड कर देंगे, वही तुम्हारा इसमें एलिमेंट आ जाएगा, राइट। तो A12 कितना 1 + 2 इज इक्वल टू 3। अगर मैं तुमसे बोलूँ A21 कितना होगा, तो क्या बोलेगा 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3। देन अगर तुमसे पूछा जाए A22 कितना होगा, तो क्या बोलेगा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू 4, राइट। तो जो मैट्रिक्स मुझे मिला यहाँ से वो क्या मिला, सो देयरफॉर रिक्वायर्ड मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना 1 + 1 दैट इज 2, 3 3 एंड 4, ये हो गया हमारा आंसर, है ना। ऐसे करेंगे फॉर्म यार, तो ठीक है। एज अ एग्जांपल में क्वेश्चन लिखो प्लीज वहां पे, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2, construct the matrix of order 2/2 where element of matrix is defined by, where element of matrix is defined by Aij is equal to I + j, element of the matrix is defined by Aij is equal to I + j, देन कॉपी करो इसको फास्ट। हो गया डन।
हो गया, चलो ठीक है नेक्स्ट। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। फर्स्ट है, देखो फर्स्ट है रो मैट्रिक्स। देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो चलेगा, समझा? रो मैट्रिक्स मीन्स क्या? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होना चाहिए, कॉलम कितना भी हो चलेगा। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स मैंने ऐसा लिखा 1 2 3 4 5 6 7, कॉलम के ऊपर रिस्ट्रिक्शन बिल्कुल भी नहीं है, रो सिर्फ एक होना चाहिए, खत्म। एक ही रो है ना, क्या ही फर्क पड़ेगा, रो मैट्रिक्स हो गया। अगर मैंने ऐसा लिखा a इज इक्वल टू 1, ये भी रो मैट्रिक्स है, क्लियर है क्या? सेकेंड मान लो अगर मैंने बोला होता सेकेंड आता है कॉलम मैट्रिक्स, ये क्या होगा? COLOUMN, कॉलम मैट्रिक्स। देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होना चाहिए, रो कितना भी हो चलेगा, राइट? एग्जांपल देखो प्लीज, जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहाँ पे ऐसा लिखा a इज इक्वल टू, कॉलम एक ही होना चाहिए, मतलब क्या? नीचे आएगा ये, है ना? मतलब 1 2 3 4 5 कितना भी हो, क्या ही फर्क पड़ेगा, एक ही कॉलम होना चाहिए। एक कॉलम होगा तो क्या बोलेंगे उसको? कॉलम मैट्रिक्स। एक रो होगा तो क्या बोलेंगे उसको? रो मैट्रिक्स, राइट? तो वहां पर लिखो पहला रो मैट्रिक्स। एग्जांपल डिफाइन करते हैं पहले इसको। रो मैट्रिक्स लिखो जरा, ऐसे लिखो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called a row matrix. Matrix having only one row is called row matrix. एग्जाम्पल में प्लीज नोट करो दोनों। हो गया, डन। सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, उसके नीचे नोट करना प्लीज, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, और मैट्रिक्स हैविंग ओनली one column is called column matrix. A matrix having only one column is called column matrix. Example में नोट करो साइड वाला। ठीक है, हाँ हाँ दोनों बोलेंगे उसको, वही बताना बोला मैं तुमको भी। जैसे मान लो मैंने क्या बोला, अगर एक ही एलिमेंट है मेरे पास 1, इसको रो मैट्रिक्स से बोलेंगे और कॉलम भी बोलेंगे इसको, क्लियर है क्या? नोट करो वहाँ प्लीज, नोट लिखो वहाँ पे। इफ अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन एलिमेंट, if a matrix having only one element, then the matrix is called row matrix as well as column matrix. Then the matrix is called row matrix as well as column matrix. हो गया, डन। चलो ठीक है, नेक्स्ट नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स है, फिर जीरो मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स या फिर इसको बोलते हैं क्या और, जीरो मैट्रिक्स। देखो ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट जीरो होगा, क्या होना चाहिए? जीरो, उसी को बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। ऐसा मैट्रिक्स जिसका हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्या बोलेंगे उसको? उसी को बोलते हैं क्या? नल मैट्रिक्स या फिर क्या? जीरो मैट्रिक्स। तो प्लीज नोट करना वहां पे। A matrix in which every element is zero. A matrix in which every element is zero is called a matrix in which
every element is 0 is called zero matrix or null matrix, is called zero matrix or null matrix. It is denoted by capital O. It is denoted by capital O. एग्जाम्पल देखो, मान लो एक मैट्रिक्स है मेरे पास, एलिमेंट है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, इसी को बोलते हैं, कैसे को बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स। हर एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल में नोट करो प्लीज। हो गया, लाइन चेंज करना उसके नीचे प्लीज। नेक्स्ट है बेटा स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। हाँ 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 हाँ, रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम भी होगा और जीरो भी होगा, ठीक है। इसके बाद क्या बोला मैंने, स्क्वायर मैट्रिक्स। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों सेम होना चाहिए, तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? अगर एलिमेंट एक ही है और वो जीरो है, रो मैट्रिक्स भी होगा, कॉलम भी होगा, जीरो भी होगा, स्क्वायर भी होगा। नल मैट्रिक्स कुछ नहीं बोलेंगे उसको, एटलीस्ट कुछ तो होना चाहिए ना। क्लियर है क्या? कुछ नहीं है मतलब क्या, सेट बोलेंगे उसको, नल सेट बोलेंगे उसको, सेट बोलेंगे, मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। कलेक्शन तो होना चाहिए ना यार, समझा कि नहीं समझा? तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, सुनो यहाँ पे क्या होना चाहिए बेटा, नंबर ऑफ जो रोज होगा ना, नंबर ऑफ रोज ये किसके इक्वल होना चाहिए, ये इक्वल होना चाहिए नंबर ऑफ कॉलम के, नंबर ऑफ कॉलम के, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? प्लीज नोट करना इसमें, if number of rows or column of a matrix, if number of rows and column of matrix are same, number of rows and number of column of the matrix are same, then the matrix is called square matrix, then the matrix is called square matrix। हाँ, तो क्या बता रहा था मैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, राइट। क्या बोला मैंने कि नंबर ऑफ रोज जो होगा ना वो इक्वल होना चाहिए किसके, नंबर ऑफ कॉलम के, राइट। तो होगा क्या, देखो यार, या तो वो 3/3 होगा, 2/2 होगा, 1/1 होगा, बट 0/0 नहीं होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, एक मैट्रिक्स कोई भी ले लो, जैसे मान लो मैंने ये लिखा है यहाँ पे 1 2 3 4, अरे है ना 2/2, दोनों सेम है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। एलिमेंट कुछ भी होना चाहिए बट नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, क्या बोलेंगे उसको, स्क्वायर मैट्रिक्स बोलेंगे। क्लियर है क्या? अगर मैंने ऐसा लिखा A इज इक्वल टू 1 2, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्या? कितने रो है इसमें, अरे 2 रो है ना, कॉलम कितने हैं, एक कॉलम है ना, 2/1 हो गया ना, या सेम कैसे है, दोनों नहीं है सेम, तो क्या बोलेंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं बोलेंगे। एलिमेंट चाहे जो भी हो बेटा, दोनों सेम होना चाहिए, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम सेम होगा तो बोलेंगे, नहीं होगा तो नहीं बोलेंगे। क्लियर है क्या? कॉपी करो जरा एग्जांपल पे फास्ट, चाहे वो 3/3 होगा, 4/4 होगा, 5/5 होगा, ठीक है, बट सेम होना चाहिए नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम। चलो ठीक है, नेक्स्ट। उसके नीचे कुछ पॉइंट है, उसको नोट कर लो यार। अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n/n, a matrix of order n/n is called square matrix of order n. A matrix of order n/n is called square matrix of order n. Next, diagonal matrix.
diagonal matrix. Example, a square matrix in which every non-diagonal element is 0. A square matrix in which every non-diagonal element is 0. A square matrix in which every non-diagonal element is 0 is called diagonal matrix. Is called diagonal matrix. यहां सुनो, कहने का मतलब क्या है, जो डायगोनल एलिमेंट है ना उसके अलावा जितना भी एलिमेंट है सब जीरो होना चाहिए. डायगोनल भी जीरो है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है क्या. बट कंडीशन क्या है भाई साहब, डायगोनल के अलावा जितने भी एलिमेंट है ना सब जीरो होना चाहिए. ठीक है, जैसे मान लो मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे, एक मैट्रिक्स मैंने लिया ऐसा, A इज इक्वल टू 1 0 0 एंड मान लो यहाँ पे 0 है, ये 5 है, ये 3 है, 0 है मान लो, दिस इज 0 एंड 0 0 एंड 6. इसको क्या बोलेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. कितना ऑर्डर है इसका, 1 2 3, 3/3 ऑर्डर है इसका, 3/3. किसको बोलते हैं डायगोनल, बोलो जरा. ये है डायगोनल, इसके अलावा हर एक एलिमेंट जीरो है क्या, है ना, तो क्या बोलेंगे इसको, डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे. इसको लिखने का तरीका बेटा ये भी है, DIAG ऑफ कितना 1 5 6. समझना क्या है तुमको, 3 है मतलब क्या, अरे 3 एलिमेंट है मतलब क्या, 3/3 का मैट्रिक्स होगा, जाहिर सी बात है ना. 3 एलिमेंट है, ये तुम्हारा कहाँ पे होगा, डायगोनल में होगा, बाकी सारे एलिमेंट जीरो होंगे. क्लियर है क्या, प्लीज नोट करो. इसको लिखने का तरीका है डायगोनल ऑफ 1 5 6. दो कहां से निकालेगा, यहां सुनो, A11 है ना, राइट. ए कौन सा एलिमेंट है, A11. मैं ऐसा लिखता हूं, सुनो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, राइट. सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, राइट. मैंने क्या बोला, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होना चाहिए, सेम 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 सेम. ये हो गया डायगोनल. सेम सेम है क्या, ये डायगोनल नहीं होगा बेटा. डायगोनल एलिमेंट उसको बोलेंगे जहां पे नंबर ऑफ I इज इक्वल टू J होना चाहिए. क्लियर है क्या, अगर 1 है तो 1 है करे, है ना, 2 2 भी है, 3 3 भी है. और हाँ, डायगोनल एलिमेंट सिर्फ पॉसिबल है किसके लिए, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए. अरे क्लियर है क्या, है ना यार, क्लियर है क्या, समझ में आया क्या. लाइन चेंज करो प्लीज. नेक्स्ट, स्केलर मैट्रिक्स. स्केलर मैट्रिक्स देखो बेटा, स्केलर मैट्रिक्स के लिए है ना डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए, 100%. क्या होना चाहिए, डायगोनल मैट्रिक्स होना चाहिए. कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि तुम्हारा जो एलिमेंट होगा डायगोनल का वो क्या होना चाहिए, उसके अलावा बाकी सब जीरो होगा. और कंडीशन पता है क्या, यहाँ पे डायगोनल क्या जो एलिमेंट होगा ना, डायगोनल एलिमेंट ये सब सेम होना चाहिए. डायगोनल एलिमेंट शुड बी क्या, शुड बी सेम, चाहे जो भी हो जाए, शुड बी सेम. तो क्या बोलेंगे उसको, स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे. क्लियर है क्या. पहली बात क्या, स्केलर मैट्रिक्स मतलब क्या, डायगोनल होना चाहिए. मतलब क्या, डायगोनल को छोड़ के हर एक एलिमेंट जीरो होना चाहिए. और क्या, डायगोनल, इसके पहले क्या था यार, कुछ भी चलता है ना, यहाँ पे कुछ भी होगा तो भी चलेगा, ये कुछ भी होगा तो भी चलेगा, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है. क्लियर है क्या, ये सब सेम होना चाहिए. अगर 2 है तो 2 2 2 होना चाहिए. क्लियर है क्या. अगर मान लो मैंने इसको ऐसा लिखा होता, सपोज करो मैंने ऐसा लिखा, मैंने लिखा यहाँ पे स्केलर मैट्रिक्स है ना, सपोज करो मैंने लिखा 1 0 0 0 1 0 0 0 1. डायगोनल है क्या, हाँ, स्केलर भी तो है और आइडेंटिटी भी है. आइडेंटिटी मैट्रिक्स, समझा कि नहीं समझा, क्लियर है क्या. तो क्या समझा, स्केलर होने के लिए भाई साहब क्या क्या होना चाहिए, डायगोनल. पहली बात क्या, स्क्वायर होना चाहिए. अगर स्क्वायर है तो क्या होना चाहिए, डायगोनल होना चाहिए. उसके बाद क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट सेम होना चाहिए डायगोनल का. समझा कि नहीं समझा, कॉपी करो प्लीज वहां पे. अ डायगोनल मैट्रिक्स इन विच a diagonal matrix in which all the diagonal elements are same. All the diagonal
एलिमेंट्स आर सेम इज कॉल्ड एज अ स्केलर मैट्रिक्स. लिखा. A diagonal matrix in which all the diagonal elements are same, all the diagonal elements are same is called a scalar matrix, is called a scalar matrix. लिखा. एग्जाम्पल लिखो प्लीज. एग्जाम्पल में इसको नोट कर लो. एग्जाम्पल में 5 0 0 0 5 0 0 0 एंड 5. ठीक है. हो गया. इसके बाद लिखो नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स बोलते हैं इसको. यूनिट बोलो या फिर क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स. इसके नीचे नोट करना प्लीज. A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1. A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1. A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1. Diagonal elements are 1 is called a unit matrix or an identity matrix. A scalar matrix in which all the diagonal elements are 1 is called a unit matrix or an identity matrix. उसके नीचे लाइन चेंज करो. ऐसे लिखो an identity matrix of order n. An identity matrix of order n क्या लिखा. an identity matrix of order n is denoted by in. ठीक है. मान लो मैंने एक मैट्रिक्स यहां पे लिखा. in का मतलब क्या. टोटल इसमें कितने रोज होंगे n. कॉलम कितने होंगे n. क्लियर है क्या. मान लो मैंने ऐसा लिखा एक मैट्रिक्स. मैंने a लिखा. इसमें जो एलिमेंट है ना दिस इज व्हाट 1 0 0 0 1 0 0 0 1. इसी को बोलते हैं क्या I3 आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3. मतलब क्या 3 रो 3 कॉलम. अब सुनो यहां सुनो प्लीज. क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है. क्यों. नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम है. राइट. क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है. हाँ. डायगोनल के अलावा बाकी जितने भी एलिमेंट है सब जीरो है. राइट. नेक्स्ट क्या स्केलर है क्या है ना. इसके डायगोनल के एलिमेंट इक्वल है. और क्या ये तुम्हारा कौन सा एलिमेंट है आइडेंटिटी भी है क्या. अरे है ना. क्या दिक्कत है फिर. क्लियर है क्या. क्या क्या बनाइए इसको. तुम क्या क्या बोलोगे. पहला क्या स्क्वायर बोलेंगे. क्यों नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम सेम है. देन क्या बोलेंगे स्केलर बोलो. डायगोनल बोलो. और क्या बोलेंगे. और आइडेंटिटी तो यह है ही. ठीक है. तो इसको तुम इतना बोल सकते हो. स्क्वायर भी है स्केलर भी है डायगोनल भी है और आइडेंटिटी भी है. ऑर्डर क्या होगा इसका 3/3. जैसे जैसे कंडीशन आएगा ना वैसे वैसे वो तुम्हारा वो अगेन चेंज होता जाएगा. ठीक है ना. ये सब आया कहाँ से. ये सब यहीं से आया है. कहाँ से आया है स्क्वायर मैट्रिक्स से. यहाँ से आया है ये सब कहाँ से आया है. डायगोनल का फॉर्म हो रहा है. डायगोनल के बाद क्या है ये आया था. इसके बाद ये आया था. ठीक है.